एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। और हम फैक्टराइजेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जिस इक्वेशन में रूट्स गिवन हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 9th और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में ये पॉलिनोमियल्स में आते हैं और 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाले क्वेश्चंस देखे जाएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने पर या माइनस करने पर 3√2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। अब दो नंबर इसे क्या ले सकते हैं हम, बीच में स्प्लिट करने के बाद √2 भी आना ही चाहिए, तो हम दोनों साइड √2 की वैल्यू तो लेंगे ही, लेकिन √2 से हमें उसे क्या बनाना है कि प्लस या माइनस करने पर 3√2x आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। यहाँ पर 3√2x आना चाहिए और यहाँ पर 4 आना चाहिए। जैसे कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करते हैं तो क्या आएगा 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो हम एक नंबर ले सकते हैं 2√2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया। यहाँ पर भी हम ले सकते हैं 2 प्लस 1 3 होगा, तो यहाँ माइनस का साइन हटा दिया। 2√2 प्लस √2 3√2, ये दो नंबर्स हमें मिल गए। अब इसे स्प्लिट करेंगे इन दोनों टर्म्स में। फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3√2x को क्या लिखेंगे 2√2x प्लस √2x, 2√2x प्लस √2x प्लस कांस्टेंट टर्म एज इट इज। अब इन दो टर्म में से हमें कॉमन निकालना है। दोनों में 2 दिख रहा है, 2 से मल्टीपल है ये दोनों, 2 कॉमन और x कॉमन। 2x स्क्वायर है, 2 तो बाहर है, एक x बाहर है, एक x अंदर लिखेंगे। 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ 2x बाहर है, क्या बचा √2, तो ये हो गया √2। 2x इंटू √2 2√2x। अब सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे x प्लस √2। अब देखो यहाँ पर आ रहा है √2x, यहाँ पे हमारे पास ओनली x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। √2 इंटू x √2x, √2 इंटू √2 2, साइन का आ जाएगा पॉजिटिव इक्वल 0। अब एक ब्रैकेट तो हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा और एक ब्रैकेट ये हो जाएगा 2x प्लस √2, ये एक टर्म हो गई और सेकेंड टर्म इन दोनों का एक कॉमन x प्लस √2 इक्वल 0। 2x प्लस √2 इक्वल में 0 रखेंगे, वैसे ही x प्लस √2 इक्वल 0। 2x इक्वल ये √2 इक्वल में गया माइनस √2, x इक्वल माइनस √2, ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सेकेंड x इक्वल टू 2 इक्वल में गया माइनस √2, ये x की वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन गिवन है √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस √2। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2 क्या होगा 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए, तो क्या ले सकते हैं 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया और 2 प्लस 1 इक्वल 3। यहाँ पे हम लेंगे √2x स्क्वायर प्लस दो फैक्टर्स क्या है 2 और 1, 2x प्लस 1 इंटू x प्लस √2। इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। अब हम इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। हम √2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिख दें √2x कॉमन तो अंदर क्या लेंगे प्लस x, √2x इंटू x √2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x आ रहा है। 2 कब आ सकता है, जब √2 का ही मल्टीप्लाई होगा। √2 x तो बाहर ही है, √2 इंटू √2 2, सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस √2। अब यहाँ पर चेक करते हैं, x यहाँ पर है, √2 भी है, मतलब बाहर कॉमन क्या आएगा 1 और साइन पॉजिटिव। तो एक ब्रैकेट हमें क्या मिल गया √2x प्लस 1, ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों को इक्वल में 0 रखेंगे। √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड करेंगे। √2x इक्वल 1 इक्वल में क्या माइनस 1, x इक्वल माइनस 1, √2 डिवाइड में जाएगा तो 1 माइनस 1 बाय √2, एक वैल्यू निकल गई। x इक्वल √2 इक्वल में जाएगा माइनस √2, ये हमारी x की वैल्यूज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है 7√2
एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस 4 रूट 2 इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। 7 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या होगा 2, 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 56, ये आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 10x और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 56। 56 की यहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 56 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 56 आए और प्लस या माइनस करने पर 10 आए। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 14 4 जा 56, 14 4 जा ये क्या आ रहा है 56 और 14 माइनस 4 क्या आएगा 10। ये दो नंबर हमारे सही हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू नेगेटिव में है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी और छोटी वैल्यू पॉजिटिव। माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 रूट 2 कॉन्स्टेंट टर्म ऐसे कैसे उतार देंगे। अब यहाँ पर इन दो नंबर में से हमें कॉमन निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं 7x, अंदर क्या लिखेंगे रूट 2x, 7 रूट 2 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x, यहाँ पर भी क्या आएगा रूट 2x माइनस 2। अब यहाँ पर इक्वल में 0 ही चल रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन देखना है क्या आ सकता है। जैसे कि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, लेकिन यहाँ 4 आ रहा है तो क्या लेना पड़ेगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 4, ये साइन पॉजिटिव, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 रूट 2, ये हमारे फैक्टर्स सही बने। अब यहाँ पर 7x प्लस 2 रूट 2 और रूट 2x माइनस 2 इक्वल में 0। अब इन दोनों को सेपरेटली इक्वल में 0 रखेंगे। 7x प्लस 2 रूट 2 इक्वल 0, रूट 2x माइनस 2 इक्वल 0। 7x इक्वल, ये टर्म इक्वल में जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 2 रूट 2, x इक्वल माइनस 2 रूट 2 डिवाइड 7 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, ये एक वैल्यू आ गई x की। सेकेंड रूट 2x इक्वल 2 इक्वल में गया पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल 2 बाय 2 रूट 2, ये सेकेंड वैल्यू हो गई। अब इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रूट 2 जब भी डिवाइड में आती है तो रैशनलाइज कर दो, रूट 2 बाय रूट 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई रूट 2। आंसर फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 एक्स प्लस 12। सबसे पहले कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, 12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं मतलब 1, 12 हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 5 रूट 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। अब बीच में रूट में वैल्यू आ रही है तो वो रूट की वैल्यू तो हमें लेनी ही पड़ेगी, जैसे कि दो वैल्यूज में रूट 3 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है 5 रूट 3 कैसे बन सकता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है और 3 4 जा 12 होता है, तो हम एक 4 रूट 3 ले सकते हैं, ये 1 रूट 3, 4 प्लस 1 5, मतलब हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली, क्या 4 रूट 3 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 की जगह 4 रूट 3 और रूट 3 स्प्लिट कर रहे हैं, 4 रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस 12 इक्वल 0। अब यहाँ पे दो टर्म में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं x, तो ये बचा x प्लस 4 रूट 3, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे x प्लस 4 रूट 3। अब यहाँ पर रूट 3x आ रहा है तो कॉमन क्या निकलेगा रूट 3, रूट 3 इंटू एक्स रूट 3x, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 4 जा 12 और साइन पॉजिटिव। अब दो फैक्टर्स क्या आ गए x प्लस रूट 3 और x प्लस 4 रूट 3 इक्वल में 0, x प्लस रूट 3 इक्वल 0, x प्लस 4 रूट 3 इक्वल 0, x इक्वल, ये इक्वल में जाएगा माइनस रूट 3 और एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इक्वल में गया माइनस 4 रूट 3, तो x की वैल्यूज क्या आ गई माइनस रूट 3 और माइनस 4 रूट 3। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है 9th 10th क्लास के लिए क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope you like my video. If you like my video, do like, share and subscribe.